प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में वाहन चोरी की गैंग का भंडाफोड़, 27 दोपहिया वाहन बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो कोच बस से 1.5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त, ड्राइवर सहित 5 तस्कर गिरफ्तार। मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर धूम, 1111 मीटर की पाग बनी आकर्षण का केंद्र। और घर के बाहर खड़े वृद्ध पर 2 भालू का हमला, बुजुर्ग को नोच नोच कर मार डाला। उदयपुर शहर में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए भोपालपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 27 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिसमें 26 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी शामिल है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छगन पुरोहित के निर्देशन में थानाधिकारी आदर्श कुमार के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान टीम ने फुटेज और मुखबिरों की सहायता से देवीलाल रावत को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में देवीलाल ने अन्य साथियों के नाम उजागर किए, जिनमें रवि खटीक, ओम प्रकाश खटीक, लक्ष्मण भील, लक्ष्मण मीणा और शिवलाल शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने भोपालपुरा, हिरनमगरी, सूरजपोल, सांवरियाजी, डबोक, वल्लभनगर और प्रतापनगर थाना क्षेत्र से वाहन चोरी किए थे। आरोपियों ने बताया कि वे स्प्लेंडर बाइक अधिक चुराते थे क्योंकि इनके लॉक आसानी से खुल जाते हैं। चुराए गए वाहन सस्ते दामों में बेच दिए जाते थे। गिरफ्तारी के समय भी आरोपियों के पास चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिन्हें जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश की जा रही है। देखिए, वैसे जो भोपालपुरा आदर्श कुमार इंस्पेक्टर द्वारा पिछले माह शहर और शहर के आसपास जो दोपहिया वाहन चोरी हो रहे थे, उनकी गैंग को क्रैक करते हुए लगभग 4 लोगों को और 16 दोपहिया वाहन, जिसमें अधिकांश स्कूटी थी, उनको जब्त किया गया था, बरामद किया गया था और उस गैंग का पर्दाफाश किया था। उसी अनुसंधान के क्रम में उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया और उनकी टीम, जो थाना भोपालपुरा की टीम है, जिसमें कांस्टेबल देवीलाल, कांस्टेबल सोहनलाल, कांस्टेबल दिनेश जोशी और अमृतलाल ASI, इनकी टीम ने लगातार मेहनत करके एक अन्य गैंग को आइडेंटिफाई किया, जो उदयपुर शहर के साथ साथ चित्तौड़ और अन्य पड़ोसी ज़िलों के अंदर दोपहिया वाहनों की चोरी में संलिप्त थी। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने देवीलाल खटीक, जो खैरोदा थाने का निवासी है और जिसका लंबा पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसको इन्होंने संदेह के आधार पर डिटेन किया। डिटेन करने के पश्चात इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के पश्चात रवि खटीक, जो मंगलवाड़ का निवासी है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है, और ओम प्रकाश खटीक, जो कपासन का रहने वाला है, इन 2 और साथियों को पकड़ा। और इन 2 साथियों के पकड़ने के पश्चात उन्होंने कुछ अन्य जो लोग हैं, जिसमें शिवलाल, लक्ष्मणलाल भील, लक्ष्मणलाल निवासी खैरोदा, इस तरह से कुल 6 लोगों को इन्होंने डिटेन किया। और डिटेन करने के बाद पूछताछ से इन्होंने उदयपुर शहर में हिरनमगरी, प्रतापनगर, सूरजपोल, भोपालपुरा, वल्लभनगर, मावली, डबोक, इन क्षेत्रों में जो मोटरसाइकिलें चोरी करी, उन वारदातों को करना स्वीकार किया और इनके पूछताछ के आधार पर
और टीम के लगातार प्रयासों से इन क्षेत्रों में हुई लगभग 27 दोपहिया वाहनों को इन्होंने बरामद किया है, जिसमें 26 मोटरसाइकिल हैं, जिसमें से सभी अधिकांश स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हैं और एक स्कूटी है। इसको इन्होंने जब्त किया है। इन सभी आरोपियों को हमने अभी पीसी रिमांड पर लिया है और पीसी रिमांड लेकर के और इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दोपहिया वाहन चोरी शहर में चूँकि एक सामान्य अपराध के रूप में हो गया है और वाहन बेतरतीब से आवासीय कॉलोनियों में, कॉमर्शियल इलाकों के अंदर, टूरिस्ट प्लेसेस पर बहुतायत में खड़े रहते हैं। इस कारण से इन दोपहिया वाहनों को टारगेट करना और टारगेट करके और इनका आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर डिस्पोजल करना बड़ा आसान है और आसपास का ग्रामीण व्यक्ति भ्रमित होकर के इनसे सस्ते में, प्रलोभन में इनसे वाहन ले लेता है और वाहन लेकर के अपने आसपास के क्षेत्रों में चलाने लग जाता है। इस कारण से इन गैंग्स को अपने चोरी करना और चोरी के बाद वाहनों का डिस्पोजल करना चूँकि आसान सा नज़र आता है, इसलिए ये इस अपराध में लगातार और निरंतर संलिप्त रहे हैं, जिसको बड़ी मेहनत से SHO भोपालपुरा आदर्श कुमार ने क्रैक किया और इस तरह से लगभग 1 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 45 वाहनों को इन्होंने ना केवल डिटेन किया, जब्त किया और 45 केसेस के अंदर अब तक इन लोगों का हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में आ गए हैं। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर की पार्श्वनाथ ट्रैवल्स का उजला कारनामा उजागर हुआ है। पार्श्वनाथ ट्रैवल्स की बस से उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को उस समय भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उनकी बस में अवैध शराब की तस्करी का भांडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने जब्त कर लिया। टीडी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान शराब तस्करी का खुलासा होने के डर से ड्राइवर ने बस को भगाते हुए नाकाबंदी ही तोड़ दी। पुलिस ने मशक्कत करते हुए बस को रोका और बस की तलाशी ली तो इसमें रखी हुई अवैध शराब के साथ बस को भी जब्त कर लिया गया। पार्श्वनाथ ट्रैवल्स की बस में शराब तस्करी का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। टीडी थाना पुलिस ने उदयपुर से गुजरात के अहमदाबाद जा रही बस में तस्करी कर ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की है। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पार्श्वनाथ ट्रैवल्स बस ने नाकाबंदी के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को टक्कर मारकर तोड़ दिया और नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने मशक्कत करते हुए बस को रोका और बस की तलाशी ली तो बस में से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार ये शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। बस ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए बस को जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार पार्श्वनाथ ट्रैवल्स की बस से करीब 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस दौरान बस में सवार यात्रियों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। कई यात्रियों ने पार्श्वनाथ ट्रैवल्स से दोबारा सफर नहीं करने का निर्णय लिया। पुलिस के मुताबिक बस में बैठी सवारियों को दूसरी बस मंगवाकर अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment. Free bus facility from nursery to class 3. 100% quality result. Well-maintained and updated library. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC. Separate boys and girls hostels. Rana Pratap Group of Institutions. Behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री मंशापूर्ण हनुमान मंदिर बदनौर की हवेली में भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। सुबह प्रभु हनुमान का दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और रुद्राभिषेक सहित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रभु को अत्यंत सुंदर और अलौकिक श्रृंगार धारण करवाया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह मंदिर से कलश यात्रा और 1111 मीटर की पाग यात्रा का आयोजन हुआ। इस भव्य शोभा यात्रा में स्वर्ण रथ पर विराजे हनुमान रूपी बालक ने रथ का संचालन किया।
शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। वहीं यात्रा में शामिल अखाड़े के कलाकारों द्वारा किए गए करतब लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। मंदिर पहुंचने पर जय श्री राम और प्रभु राम की जय हो के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इसके बाद 1111 मीटर की विशाल पाग श्री मंशापूर्ण हनुमान को धारण करवाई गई, जो पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। शाम को महाआरती का आयोजन हुआ। इससे पहले प्रभु को 56 भोग अर्पित किए गए। साथ ही राष्ट्रीय हेमराज व्यायामशाला में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरा आयोजन भक्तिभाव, उल्लास और परंपरा का अनुपम संगम रहा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र की गजपुर ग्राम पंचायत के ठोरिया गांव में शनिवार तड़के एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 2 जंगली भालुओं ने 75 वर्षीय वृद्ध पर हमला कर दिया। वृद्ध सुबह 4 बजे टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकला था, तभी ये हमला हुआ और इस हमले में वृद्ध की जान चली गई। ठोरिया गांव के बाली भाली बस्ती निवासी सवालाल बलाई तड़के जैसे ही घर के बाहर निकले, अचानक 2 भालू झाड़ियों से निकलकर उन पर झपट पड़े। भालुओं ने सवालाल को घसीटते हुए वे पास के खेतों की ओर ले गए और बेरहमी से नोच डाला। वृद्ध की चीखें सुनकर घर के परिजन और पड़ोसी जाग उठे। आवाज सुनकर परिजन लाठियां और टॉर्च लेकर मौके पर दौड़े। उन्होंने देखा कि भालू सवालाल को नोच रहे थे। ग्रामीणों की आवाज और टॉर्च की रोशनी देख भालू वहां से भाग गए। गंभीर रूप से घायल सवालाल को घर लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शव को केलवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि गजपुर अंटालिया क्षेत्र के पहाड़ों में पिछले पखवाड़े से आग लगी हुई है, जिससे जंगली जानवर परेशान होकर आबादी क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के नांदली सागोरा गांव में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। नरेगा कार्य पर जा रहे युवक की उस समय मौत हो गई जब विद्युत विभाग की 11 केवी की लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान दिनेश यादव के रूप में हुई है। एएसआई महिपाल सिंह ने बताया कि दिनेश सुबह करीब 7:30 बजे बाइक से नरेगा कार्यस्थल की ओर जा रहा था। जैसे ही वो सेमलिया चौराहे के पास पहुंचा, अचानक ऊपर से 11 केवी का विद्युत तार टूटकर उसके गले और हाथ पर गिर गया। करंट लगने से दिनेश बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद पीछे से आ रहे एडवोकेट गजेंद्र सिंह खरोड़िया ने विद्युत विभाग को सूचना देकर लाइन बंद करवाई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आसपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समाजजन मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग की घोर लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर जिले की गोगुंता तहसील के झाड़ोली गांव के मोवड़ी कुंडाल में शुक्रवार को एक सूनी झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई।
आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए, लेकिन तेज हवा के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में झोपड़ी में रखा सामान, कपड़े, अनाज और घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। झोपड़ी मालिक प्रभुलाल गरासिया उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही झाड़ोली के सरपंच पद्माराम भील तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रभुलाल गरासिया को आग लगने की जानकारी दी। सरपंच भील ने तत्काल पुलिस, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी को भी घटना की सूचना दी ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। आग की भयावहता को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से गरीब किसान प्रभुलाल गरासिया को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है ताकि वो अपने जीवन को दोबारा पटरी पर ला सके। ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवा के कारण आग बहुत तेजी से फैली और उन्हें आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शनिवार को प्रदेश भर में जेल प्रहरी के 803 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रदेश भर से 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन 2 अलग-अलग पारियों में किया गया। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रही, वहीं दूसरी पारी का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहा। बोर्ड ने परीक्षा के सुचारू संचालन और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए व्यापक इंतजाम किए। परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सघन तलाशी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। बोर्ड ने परीक्षा से पहले विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसका परीक्षार्थियों को पालन करना आवश्यक था। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में जींस पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों पर पाबंदी लगा रखी थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके और किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही इस परीक्षा को लेकर किसी तरह की धांधली या पेपर लीक न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही इस परीक्षा के मॉनिटरिंग के लिए भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को नियुक्त किया गया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ के पद पर डॉक्टर शंकरलाल बामनिया की पुनः नियुक्ति हुई है। हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर ने एकल पीठ का आदेश खारिज करते हुए उन्हें पुनः पद पर कार्यभार संभालने के आदेश दिए। शुक्रवार को ज्योतिबा फुले जयंती की छुट्टी के बावजूद डॉक्टर बामनिया ने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग ने जनवरी में डॉक्टर बामनिया का तबादला करते हुए उन्हें जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में उप नियंत्रक के पद पर पदस्थापित किया था। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने वकील बीएस संधू के जरिए खंडपीठ में विशेष अपील दायर की। खंडपीठ ने पाया कि डॉक्टर बामनिया का तबादला जनहित में नहीं बल्कि झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर किया गया था। जांच में भी ये शिकायतें निराधार पाई गई। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए डॉक्टर बामनिया को पूर्ववत पद पर बहाल करने के आदेश दिए। अब तक सीएमएचओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर अशोक आदित्य की जगह डॉक्टर बामनिया ने शुक्रवार को पुनः जिम्मेदारी संभाल ली है। उदयपुर जिले में दर्जी समाज की ओर से संत पीपाजी महाराज का 702वां जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों समाजजन शामिल हुए।
सुबह कार्यक्रम की शुरुआत महारावल स्कूल के सामने स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर परिसर से हुई, जहां समाजजनों ने संत पीपाजी के जयकारों के साथ यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई दर्जीवाड़ा के नौहरे तक पहुंची और फिर मंगलेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में संत पीपाजी महाराज की तस्वीर के साथ आकर्षक रथ शामिल था, जिसे फूलों से सजाया गया था। इस दौरान महिलाओं ने धार्मिक गीतों पर गरबा किया और बच्चों ने ऐतिहासिक महापुरुषों जैसे झांसी की रानी और वीर शिवाजी की वेशभूषा में भाग लेकर शोभा यात्रा को और भी आकर्षक बनाया। समाज अध्यक्ष महेश टेलर ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंदिर में भजन, आरती और संत पीपाजी के जीवन पर आधारित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शाम को बनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें समाज के होनहार बच्चों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं और युवाओं की सहभागिता विशेष रूप से देखने को मिली। यह आयोजन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक बना। आधुनिक राजस्थान के निर्माता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की प्रतिमा देर रात आए तेज तूफान की चपेट में आकर खंडित हो गई। ये प्रतिमा सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बने पार्क में स्थापित थी, जहां तूफान के दौरान एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे प्रतिमा को नुकसान पहुंचा। मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान को आधुनिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाम से स्थापित सुखाड़िया विश्वविद्यालय और अनेक विकास कार्य आज भी उनकी दूरदृष्टि की गवाही देते हैं। बावजूद इसके प्रतिमा के खंडित होने के बाद प्रशासन ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। स्थिति तब बदली जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह सहित कई स्थानीय नेताओं ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद मीडिया में मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को कपड़े से ढकवाया और नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा उसे वहां से हटाया गया। फिलहाल प्रतिमा को निगम कार्यालय में ले जाकर उसके मरम्मत कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मरम्मत के बाद इसे पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से अपील की है कि ऐसी ऐतिहासिक और सम्मानीय शख्सियत की धरोहरों की समुचित देखरेख सुनिश्चित की जाए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उदयपुर में पेयजल की कोई कमी नहीं है, न ही बजट की कोई समस्या है। अधिकारी बेहतर प्रबंधन करें और आमजन को समय पर जलापूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री कन्हैया लाल ने उदयपुर, राजसमंद और सलूमर जिलों की पेयजल योजनाओं और समर प्लान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में सतही जल स्रोतों और भूजल स्तर में गिरावट संभावित है। इसके मद्देनजर समर प्लान तैयारी कर बजट भी जारी कर दिया गया है। हैंडपंप और नलकूपों के कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए धीमी गति पर नाराजगी जताई और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कनेक्शन हटाने और संबंधितों पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में उपस्थित विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी, जिन पर मंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब किया और तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कुछ अधिकारियों के व्यवहार को लेकर आई शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आमजन और जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की नसीहत दी। जो मिशन के जो पुराने काम हुए हैं उनके अंदर कई जगह पे पानी नहीं जा रहा है, उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, उनके अंदर कई कमी निकल के आई है। हमने उन लोगों से, विभाग के अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों को उसकी लिस्ट दे रहे हैं। ये एक एक गाँव में जाएंगे, एक एक जगह पे देखेंगे जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन करेंगे। नहीं होंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, हमारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये काम पिछले समय के अंदर सही ढंग से सुचारू रूप से वो लोग करा नहीं पाए। अब जो भी जल जीवन मिशन का जो भी काम होगा, क्योंकि साल भर से काम बंद था, क्योंकि स्कीम मार्च 2024 से पहले पूरी करनी थी। अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने लोगों की समस्या को देखते हुए, राजस्थान की समस्या को देखते हुए, क्योंकि अन्य राज्यों में 90% से ज्यादा काम हो गया, हमारे यहाँ 60% काम बाकी था। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमारी मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बात मानी और मार्च 2028 तक योजना को बढ़ाया। इससे राजस्थान का भला होगा। और मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि अब ये जो भी काम होंगे हम बढ़िया कराएंगे, क्वालिटी से कराएंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि वो काम केवल 30% ही कर पाए, 70% काम नहीं कर पाए। अगर वो 70% काम कर देते
तो आज 30% के अंदर भी आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से वहां पे पानी नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि राजस्थान बर्बाद हो जाता। तो मैं तो उनको पहले तो मैं उनके लगता था कि उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया। बाकी मेरे को अब लग रहा है कि उन्होंने वास्तव में 30% में भ्रष्टाचार करके राजस्थान को बचा लिया। अगर पूरा काम पहले कर देते तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती। बाकी अब यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की तरफ से जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को देने का काम कर रहे हैं, हम किसी भी कीमत के अंदर गलत काम नहीं होने देंगे। और जो पैसा जनता का पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान की जनता के लिए भेजा, उसका सदुपयोग करेंगे। और हर घर में जितना पानी ग्रामीण के अंदर 55 लीटर प्रति व्यक्ति को चाहिए, पूरा का पूरा पानी देने का काम। अधिकारियों की शिकायतें आती है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में वाहन चोरी की गैंग का भंडाफोड़, 27 दोपहिया वाहन बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो कोच बस से 1.5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त, ड्राइवर सहित 5 तस्कर गिरफ्तार। मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर धूम, 1111 मीटर की पाग बनी आकर्षण का केंद्र। और घर के बाहर खड़े वृद्ध पर 2 भालू का हमला, बुजुर्ग को नोच नोच कर मार डाला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।